मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मास्टर मनोज पवार गणित की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 7 में प्रश्नावली 2.2 हमारी चली हुई है। चौथा और पांचवा क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और ये प्रश्न तीनों एक जैसे ही हैं, थोड़ी वर्डिंग चेंज है, सिर्फ हमें इसके ऊपर ही ध्यान देना है, वरना जोड़ और घटा करना तो अब हम सीख चुके हैं इस प्रश्नावली के माध्यम से। चौथे का ए भाग हमें बोलता है कि 2x की घात 2 जमा 3xy प्राप्त करने के लिए x की घात 2 जमा xy जमा y की घात 2 में क्या जोड़ना चाहिए, अर्थात इसमें क्या जोड़ें कि ये मिल जाए। अब एक बात देखो, 5 में क्या जोड़ें कि 7 मिल जाए। 2 जोड़ेंगे, 2 कैसे निकाला आपने कि 7 में से यदि हम 5 को घटा देते हैं तो हमारा उत्तर 2 आ जाता है, अर्थात कि इसको प्राप्त करने के लिए हम इसमें क्या जोड़ें। इसमें क्या जोड़ने की बजाय हम ये करेंगे कि जो हमें प्राप्त हो रहा है किसी संख्या में जोड़ने से, उस संख्या को उसमें से घटा देंगे जो प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कैसे? जैसे हमने अभी लिया था कि 5 में क्या जोड़े कि 7 प्राप्त हो, 7 में से ही 5 को घटा दिया। अब प्राप्त तो हमें ये संख्या हो रही है तो ये हमें ऊपर लेनी है। 2x की घात 2 आगे जमा 3xy ये प्राप्त हो रही है और इसमें इस संख्या में, नीचे वाली संख्या में क्या जोड़े, अर्थात इसको इसके अंदर से घटाना है। तो उसमें से पहले हम समान पद नीचे लिख लेते हैं। x की शक्ति 2 है और जमा का xy है, y की शक्ति 2 इसके अंदर नहीं है तो ये अलग लिखा जाएगा। अब आपको पता है कि घटाते वक्त हम क्या करते हैं, इसके निशान बदल देंगे नीचे वाली संख्या के, जो घटानी है। ये जोड़ है तो घटा हो जाएगा, जोड़ है तो घटा, जोड़ है तो घटा। ठीक है, तो अब घटाएं। 2 में से 1 गया, ये 1 बच गया हमारे पास x की शक्ति 2 और 3 में से 1 गया, क्या बच गया, जोड़ के 2xy। ठीक है, ये जोड़ घटा वही है हमारी, और घटा का y की शक्ति 2 ये बचा हुआ है, इसका कोई समान पद नहीं है। तो अब हमारे पास ये संख्या आ गई। इसको यदि हम इस नीचे वाली संख्या में जोड़ दें तो हमें ये प्राप्त होगा। सिर्फ प्रश्न की वर्डिंग समझनी है, जोड़ घटा तो आप कर चुके हैं। अगला बी भाग इसका देखें। घटा का 3a जमा 7b जमा 16 प्राप्त करने के लिए इस 2a जमा 8b जमा 10 में से क्या घटाना चाहिए। अभी कह रहे हैं भाई इसमें से क्या घटाएं कि ये प्राप्त हो। वही उल्टा ले लें, 7 में से क्या घटाएं कि 5 प्राप्त हो, तो घटाएंगे। ठीक है ना, क्यों? फिर वही करके देखा कि जो प्राप्त हो उसमें से प्राप्त करने के लिए यदि घटा वाला आ जाए तो हमें क्या करना है भाई, किस में से घटाना है कि ये प्राप्त हो, तो उस संख्या में से पहली संख्या घटा। देखो पहला जो प्रश्न था वो हमें ये कह रहा था कि इसको प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़े, तो जो हमें प्राप्त हो रहा है उसमें से दूसरी संख्या घटा देंगे। लेकिन घटा वाली स्थिति में भाई ये प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाएं, तो हमें जो नीचे वाली संख्या है कि इसमें से क्या घटाएं, उसमें से पहली जो प्राप्त करने वाली संख्या है वो घटानी है। ये दोनों अलग अलग स्थिति हमारे पास हो गई है कि जोड़ने में हमें प्राप्त करने वाली में से दूसरी घटानी है और घटाने वाली स्थिति में हमें प्राप्त करने वाली ही दूसरी संख्या में से घटानी है। अर्थात अब ये पहले लेनी पड़ेगी 2a जमा 8b और जमा 10, और इसके नीचे हमें क्या लेना है, ये घटा का 3a समान पद लिखते रहेंगे, जमा का 7b और जमा का 16 है हमारे पास, ये हो गया है। अब इसमें से इसको हम घटाएंगे अर्थात निशान इसके बदल जाएंगे, जोड़ वाला घटा का और घटा वाला जोड़ का हो जाएगा। अब ये देखिए ए वाले 2 भी जोड़ का है, 3 भी जोड़ का है, 2 और 3 कितना हो गया, 5 है। अब ये घटा का है, 8 में से 7 गए, 1 b बच गया जिसको हम b भी लिख सकते हैं, अर्थात चर यदि अकेला है तो उसका गुणांक 1 होता ही है, और 10 में से 16 गए, घटा का 6। तो ये वो संख्या है जिसको यदि इस संख्या में से घटा दें तो ये प्राप्त होगा। ये दोनों स्थिति आप अच्छे से समझ गए होंगे ना, कि जो संख्या प्राप्त करनी है और जोड़ने वाली है, जब इसमें क्या जोड़े तब तो हमें पहले वाली में से दूसरी संख्या घटानी है। और यदि इस प्रकार से हो जाए कि ये प्राप्त करने के लिए इसमें से हमें क्या घटाना पड़े, तो दूसरे वाली में से पहले वाली घटानी है, अर्थात प्राप्त करने वाली संख्या दूसरे वाली में से घटानी है। ठीक है, इसी प्रकार का हमारा 5वां प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। घटा x की 2 घटा y की 2 जमा 6xy जमा 20 प्राप्त करने के लिए 3x की 2 घटा 4y की 2 जमा 5xy जमा 20 में से क्या निकाल लेना चाहिए। निकालने का मतलब क्या होता है, घटाना। अब यही प्रश्न बिल्कुल ये बन गया है भाई, इसमें से क्या घटाएं कि ये प्राप्त हो। अब जब घटा वाली स्थिति आ जाती है तो हमें क्या करना है, दूसरे वाली संख्या में से पहले वाली संख्या घटानी है, अर्थात
जिसमें से निकालना है उसमें से प्राप्त करने वाली संख्या घटा देनी है हमें। बिल्कुल यही स्थिति है। तो देखिए इसको घटा के पहले संख्या लिखते हैं 3x की घात 2 घटा का 4y की घात 2 जमा का 5xy और जमा का 20। ठीक है, अब इसमें से ये वाली घटानी है ऊपर वाली, तो समान पद हम लिख सकते हैं घटा x की 2 घटा y की 2 जमा 6xy और जमा का 20। यहां हल निकाल लेंगे, निशान बदल देते हैं क्योंकि घटाना है, ये जोड़ वाला घटा का हो जाएगा, घटा वाला जोड़ का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों जोड़ के 3 और 1 4 x की घात 2, ये घटा का ये जोड़ का है, 4 में से 1 गए हमारे पास, घटा का क्या बच गया 3 y की घात 2 और 5 में से घटा के 6 गए, 1 बच गया xy और 20 और 20 जोड़ और घटा के बराबर है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमें 3x की 2 घटा 4y की 2 जमा 5xy जमा 20 में से यदि 4x की घात 2 घटा 3y की घात 2 घटा xy को घटा देंगे तो हमारे पास ये संख्या घटा x की 2 घटा y की 2 जमा 6xy जमा 20 प्राप्त होगा। तो ये थे हमारे पास प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न नंबर 4 और 5। तो प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में 3x घटा y जमा 11 और y घटा y घटा 11 के योग में से इसको घटाना है। पहले तो इन दोनों व्यंजकों का हमें जोड़ करना है, फिर उसमें से इसको घटाना है। देखिए अब तो ये हमें आसानी से आ जाता है, क्योंकि देखो 3x घटा y जमा 11 और जोड़ करना इसमें घटा का y और घटा का 11। पहले तो हमें क्या करना है, इनका जोड़ करना है। जोड़ करना हमें आता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें निशान नहीं बदलेंगे क्योंकि जोड़ करना है। देखो जोड़ का है, ये घटा का, ये तो आपस में कट गया। अब यहां से देखिए ये क्या बच गया 3x हमारे पास बच गया और ये कितना बचा घटा y घटा का 2y। अब ये इसका जोड़ आ गया है, लेकिन इस योग में से हमें क्या करना है, इस संख्या को घटाना है। अब घटाने वाली संख्या लिख देते हैं नीचे, x 3x हमारा इकट्ठा ही है और घटा का y और घटा का 11। अब ये संख्या यदि हमें घटानी है तो इसके निशान बदल देंगे, ये घटा हो गया, जोड़ का हो गया, ये भी जोड़ का हो गया। ठीक है, 3x एक जोड़ का एक घटा का आपस में कट जाएगा। यहां से देखिए घटा का 2 और जोड़ का 1, y ये है तो घटा का 2 में से जोड़ का 1 घटा का y हमारे पास बच गया और दूसरा क्या है जोड़ का 11 बचा हुआ है, तो इसका उत्तर हमारे पास हो गया है। देखो पहले हमने दोनों व्यंजकों को जोड़ा, समान पद इकट्ठा लिख के, फिर जो जोड़ आया है उसमें से इस व्यंजक के समान पद उसके नीचे लिख के उसको घटा दिया है, तो उत्तर हमारे पास क्या है घटा y जमा 11 आया है। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न बचा है, छठे का आखिरी भाग है। 4 जमा 3x और 5 घटा 4x जमा 2x की घात 2 के योग में से इनका जोड़ 3x की 2 घटा 5x और घटा का x की 2 जमा 2x जमा 5 के योग, इन दोनों के जोड़ को घटाना है। अर्थात 2 बार हमें जोड़ करना है, इनका जोड़ फिर घटा। तो पहले तो हम जोड़ कर लेते हैं। इसकी क्या है 4 जमा 3x और इसमें क्या है 5 घटा 4x समान पद लिखने और जमा 2x की घात 2, ये पद नहीं था तो ये हमारे पास यहां से आ गया। अब इसको पहले तो जोड़ करके लिख लेते हैं, 5 और 4 दोनों जोड़ के ना, अब निशान नहीं बदलने क्योंकि जोड़ कर रहे हैं हम। ये हो गया 9 और 3 में से 4 गए, घटा का 1 x बच गया और ये ऐसे कैसे 2x की घात 2। ये हमने पहला जोड़ किया है। अब इनका योग करना है, क्या है 3x की घात 2 और घटा का 5x और इसमें क्या जोड़ना है, ये जोड़ना है घटा का x की 2 घटा का x की 2 जमा का 2x जमा 5, तो x की शीट में x का और जमा का 5, ये भी जोड़ है तो यहां भी निशान नहीं बदलेंगे। जोड़ करें, 3 में से 1 x की 2 है, क्या बच गया 2x की घात 2 और घटा का 5 है और जोड़ का 2 है तो घटा का 3x और जमा का 5, ये ऐसे कैसे ही। अब देखो दोनों जोड़ ले लिए हमने, इनका जोड़ ले लिया, इनका जोड़ ले लिया। पहले वाला जोड़ हमारे पास ये है, दूसरे वाला जोड़ ये है। अब ये कह रहा है कि पहले वाले व्यंजकों के योग में से ये घटाना है दूसरे वाले व्यंजकों का योग। तो घटाएं, हमारे पास है 9 घटा x घटा 2x की घात 2, इसमें से जो घटाना है उसके नीचे लिखते रहे। ये जोड़ का 2x की 2 है, आगे घटा का 3x है और जोड़ का 5 है, ये नीचे लिख दिए। लेकिन अब हमें क्या करने हैं, घटाने हैं तो निशान बदल जाएंगे। जोड़ वाला घटा का, घटा वाला जोड़ का, जोड़ वाला घटा का हो जाएगा। अब देखिए 9 और घटा का 5 है, 9 में से 5 गए 4, घटा का 1 x है, जोड़ का 3x है तो जोड़ के 2x बचेंगे और दोनों घटा के हैं, जोड़ 2 4, तो ये घटा का 4
x की घात 2, क्योंकि अब ये निशान नहीं लेना, नीचे वाला लेना है। तो ये हमारे पास इसका पूरा उत्तर आ गया है कि 4 जमा 2x घटा 4x की घात 2। तो अब ये प्रश्नावली आपकी पूरी हुई। आशा है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये पूरी प्रश्नावली कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए, और इसी तरह के और जो प्रश्न है वो समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।